अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब आसिफ आपको इल्म की दुनिया से खुशामदीद कहता हूँ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3, किसका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें बिल्कुल आसान बातें हमने बतानी है। सिर्फ बताना है 2 नंबर में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। अच्छा बच्चे आप लोग हमेशा ना कन्फ्यूज़ रहते हो किसको लेके, ये जो वैल्यू है ना, ये शक्लें देख के ना कन्फ्यूज़ रहते हो कि यार ये इनमें से बड़ा कौन है, लेस देन कौन है, ग्रेटर देन कौन है। मैं बस आपको एक आसान सा हल बताने लगा हूँ। ये इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बनी है ना दोनों शक्लें, एक इस तरह से, अगर मैं दूसरा भी आपको दिखा सकूं तो ऐसे। अब ये बात रखिएगा जी, इसकी तरफ ये जो इधर ये वाला जो साइन है ना, ये यानी ऐसे समझ लो, अगर ये मुंह है ना, अगर ये मुंह जिस तरफ खुला होगा ना, वही चीज़ बड़ी होनी। जिधर को ये मुंह खुला होगा, ये बात याद रखनी है, क्योंकि ये बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करता है। इवन कि मुझे यूनिवर्सिटी लेवल तक इसने कंफ्यूज किया, इतना कंफ्यूज किया। मैं कहता था यार ये कैसे पता चलेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं ना बेचारे, वो सैम्पल्स को सही तरह से मेमोराइज नहीं कर पाते, या आजकल तो वैसे ही बच्चों की मेमोरी जो है ना वो बहुत कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनको ईजनेस मिल रही है, बड़े लेजी हो गए बच्चे सारे। तो बेटा जी, आपने अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए क्या करना है, कुछ भी जो है ना चीज़ों की रीडिंग करना शुरू कर दें। सबसे ज़्यादा बेहतर होता है कि अगर आप पढ़ रहे हैं ना, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो बेटा कुरान पाक में दरअसल क्या होता है जी, उसको आप जितनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, वो उससे आपकी मेमोराइजेशन जो पावर है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी। खैर, तो आपको बताता चलूँ कि इसको याद रखने का एक तरीका जो शॉर्टकट है वो ये है कि जिस तरफ मुंह खुला होगा ना, ये वाला मुंह, यानी जिधर को मुंह खुला है ना, वही चीज़ बड़ी है। जिधर को मुंह खुला है वो क्या है, वो बड़ा है। और जिस तरफ उसकी टेल है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, छोटा। तो अब ये बात तो क्लियर होगी कि जिधर को मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर को टेल है उसकी वो छोटी चीज़ है। अब मुझे बताएं 16 और 60 में कौन बड़ा है, तो हमें पता चल जाएगा जी ये बड़ा है। तो हम इधर को मुंह खोल देंगे, इसका क्या करेंगे, हम इधर को मुंह खोल देंगे। ले जी, खोल दिया, खत्म हो गया, बस इतना सा सवाल है। लेकिन अब ये बताएं 3.1 और 3.2 में कौन बड़ा है, 3.2, इधर को मुंह खोल देंगे, ले जी खोल दिया मुंह। ओके, अब बताएं -6 और 8 में कौन बड़ा है। बेटा जी याद रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है, ये आपने कभी भी नहीं भूलनी। अक्सर बच्चों को ना फंसा लिया जाता है इसी चक्कर में। अब वो बात जो मैं बताने लगा हूँ, इसे फिर अपने कान के पर्दे, खिड़कियाँ, दरवाजे सारा कुछ खोल के, और दिमाग के भी सेम खोल के ये सुन लें। ये एक तो ये वाली बात आपने हमेशा याद रखनी है, ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलनी, ठीक है। जिधर मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा, और दूसरा, नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। नेगेटिव में जो वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। यानी आप देखें ना कि नेगेटिव का मतलब हम समझ लेते हैं हमेशा कि बुराई। कोई इंसान जितना बुरा होगा, लोग उसे उतना ही जो है ना वो समझेंगे, बुरा समझेंगे। जो इंसान जितना कम बुरा होगा ना, उसे उतना ही ज़रा मतलब ठीक है। यानी एक इंसान है जी, वो इतना बुरा है कि उसने जी 10 कत्ल किए, बिलफर 10 बंदों को मार दिया, ठीक है। तो एक इंसान है जिसने जी 5 बंदों को मारा है। अब मुझे बताओ कि किसको, उन दोनों में से अच्छा कौन है। यानी अगर उन दोनों को कंपेयर, दोनों में से अच्छा कोई भी नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं दोनों को रखा जाए और पूछा जाए कि इन दोनों में से जी अच्छा कौन है, तो हम कहेंगे जिसने 5 किए ना, इन दोनों में से कम ये अच्छा है, ठीक है। समझ आ गई ना। वैसे तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि उसने जो है ना वो सबको जो है ना वो कत्ल किया हुआ है जी। किसी को भी, एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर है। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आप जो है ना, और आप लोगों से भी बच्चों, ये आपने बड़े होना है, और ये बड़े होना भी है, आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि किसी पर भी जो है ना, किसी को तंग नहीं करते, किसी को जो है ना टीज़ नहीं करते, कत्ल नहीं करते, ठीक है। उसकी वजह यही होती है कि एक तो जो आप कर रहे हैं ना, आने वाले वक्त में वो आपके साथ हो जाना है। तो बिल्कुल मोहतात रहा करें, किसी को भी तंग ना किया करें किसी तरह, स्पेशली अपने पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी तंग ना किया करें, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ नेगेटिव में जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी। यानी ये बात मैं अभी क्यों बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो हमें पता है कि 8 बड़ा होता है और -6 छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं डायरेक्ट जो है ना 8 की तरफ मुंह खोल दूंगा। लेकिन जब बारी आएगी इधर, अच्छा इन दोनों में से कौन बड़ा है जी, इन दोनों में से कौन बड़ा है मुझे बताएं। अच्छा, इनके साथ माइनस तो नहीं था, नहीं था, ये था, ये माइनस है यहाँ पे ना, क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ओके, मैं यहाँ पे इसे बल्कि इसी से लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, अब मुझे बताएं 30 बड़ा है या -31। मैंने आपको बताया जो चीज़ जितनी बड़ी होगी माइनस के साथ, वो उतनी ही छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन बड़ा है, 30 बड़ा है, 30 कौन बड़ा है, 30 बड़ा है। ओके, अब -2 और 0 में कौन बड़ा है, मतलब 0 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, 0 बस 0 होता है, ठीक है। लेकिन इसे हम एज अ, यानी मेरे पास, मैंने कोई ना अच्छाई की है ना कोई बुराई की है, ना मैंने कोई अच्छा काम किया है ना मैंने कोई बुरा काम किया है, ठीक है जी। तो मैं 0 हूँ। अच्छा, इसने 2 बुरे काम किए हैं। अब मुझे बताओ इन दोनों में बुरा कौन है, यही बुरा है, सही है ना। और अच्छा कौन है, अगर इन दोनों की निस्बत देखा जाए तो ये अच्छा है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस मैं आपने 2 बातें याद रखनी है, जिधर को मुंह खुला हो
वो बड़ा है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये कि जो चीज़ नेगेटिव में जितनी बड़ी होगी असल में वो उतनी ही छोटी होगी। तो अब मुझे बताओ इनमें से बड़ा कौन लग रहा है? हमें ये लग रहा है, लेकिन असल में इसके साथ नेगेटिव है तो ये असल में क्या होगी? छोटी होगी। तो बड़ा कौन है? ये है। ओके अब मुझे बताया 9.8 और 9.9 में से देखेंगे यहाँ पे भी माइनस था। देखा माइनस से तो नेगेटिविटी से तो अपना जो है ना वो 36 का आंकड़ा है, हम नेगेटिविटी की तरफ जाते ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए देखा ना मैं यहाँ भी नेगेटिव लगाना भूल गया, यहाँ भी भूल गया। ओके तो अब आप कहेंगे सर जी वहाँ क्यों लगाए थे? वहाँ मुझे देख लिया ना, मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा खैर है। तो अब बताएं जरा इन दोनों में से कौन जा रहा है? इन दोनों में से कौन ज्यादा बड़ा है? तो मैं कहूँगा ये बड़ा नहीं, ये बड़ा नहीं है। क्यों नहीं है बड़ा? क्योंकि नेगेटिव में जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी। अच्छा तो ये बड़ा है। ठीक हो गया जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ, ख़त्म हुआ। तो अगर कोई बात आपने पूछनी हो हमें लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम आने वाले क्वेश्चंस में आपकी क्वेरीज को हल कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करेंगे आप? हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।